वहीं पहलगाम हमले के जवाब में कुछ बड़ा होने की आहट आने लगी है। भारत की तैयारी में तेजी है। एयरफोर्स से लेकर नेवी तक एक्शन में है। ये फोर्सेस और एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ान लैंडिंग की ड्रिल की जा रही है। वहीं अरब सागर में नौसेना से युद्धाभ्यास के लिए युद्धपोतों को उतार दिया गया है। ये 3 तस्वीरें हैं। राफेल का जो तूफान है वो आज दिखाई देगा गंगा एक्सप्रेसवे पर। ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के बजाय ये जंगी जो जहाज हैं, ये जिसमें सुखोई है, मिराज है, राफेल है, वो अपनी तैयारियों को परखेंगे कि इमरजेंसी में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकता है, न सिर्फ टेक ऑफ के लिए बल्कि लैंडिंग के लिए भी। तो बैकअप के रूप में इसका इस्तेमाल, तो गंगा एक्सप्रेसवे की एक तरीके से तैयारियां भी हो जाएंगी कि एक्सप्रेसवे कितना तैयार है। और वैकल्पिक रनवे के तौर पर इसका इस्तेमाल, हमारे पास रनवे हैं लेकिन ये वैकल्पिक इमरजेंसी के समय में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और तैयारियों को आज परखा जाएगा। शिवानी मेरी सहयोगी जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, क्या ये ड्रिल शुरू हो गया है? नेहा, अभी थोड़ा और वक्त है इस टचडाउन डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू होने में। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखाती जाऊं किस तरह का ये एक स्ट्रिप बनाया गया है। ये गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है। और खास बात ये है नेहा कि पहली बार भारत में ऐसा एक एक्सप्रेसवे पर स्ट्रिप बनाया गया है जिसमें नाइट लैंडिंग की सुविधा भी है। यानी कि अब भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, उन्हें आपात स्थिति में अगर अचानक त्वरित एक्शन लेना है, कुछ ही सेकंड्स के भीतर रिस्पांस देना है, तो उन्हें एयरबेस की जरूरत नहीं होगी। वो जहां कहीं भी होंगे वो यहां पर टच डाउन भी कर सकते हैं, यहां से टेक ऑफ कर सकते हैं। और ये जो खास तरह का एयर स्ट्रिप बना है, ये उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जिसे एक एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। तैयारी पूरी हो चुकी है, इसके ट्रायल्स भी हुए हैं और आज एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिसमें पहली बार भारतीय वायुसेना के रफाल एयर फाइटर को यहां पर टच डाउन करते हुए दिखाया जाएगा। अब तक जितने भी टच डाउन हुए थे उसमें सुखोईज हमने देखे थे, कुछ और जहाज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स देखे, C-130J भी देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इसका टच डाउन दिखाया। पहली बार जो रफाल जेट्स हैं वो यहां पर टच डाउन करते हुए दिखेंगे, ये बात बहुत खास है। नाइट लैंडिंग पहली बार होगी, ये बात बहुत खास है। और अब उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा प्रदेश हो गया है जिसके पास आपातकाल की स्थिति में सिक्योरिटी रिस्पांस के लिए, किसी भी तरह के वॉर लाइक सिचुएशन के लिए 4 ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं अपने एयर बेसिस के अलावा जिससे वो रिस्पॉन्ड कर सकता है बहुत ही कम। जी बिल्कुल। शिवानी, एक और चीज बताएं कि ये जो अब आज हम तैयारियों को परख रहे हैं, क्या ये प्री प्लान था, पहले से प्लान था ये, या फिर भारत पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद ये निर्णय लिया गया अपने आप को परखने के लिए? देखिए राजीव, आपको बता दूं कि भारत की सशस्त्र सेनाएं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, लगातार वो एक्सरसाइजेस करते हैं, लगातार ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से सेना के तीनों ही अंग लगातार हाइटेंड अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 2 बार CCS बैठकों के बाद उन्हें एक हरी झंडी मिली है जिसमें उन्हें ऑथराइज कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह का एक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको खुली छूट है आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में। और उसके बाद से ही अलग अलग जगहों पे कई जगहें डिस्क्लोज होती हैं राजीव, ऑपरेशनल रीजंस की वजह से कई को नहीं बताया जाता। तो ये जो लैंडिंग स्ट्रिप है, आप ये कह सकते हैं कि आतंकी हमले के बाद जो भारत में अलग अलग एजेंसियां अपनी सुरक्षा को बढ़ा रही हैं, उसका ये एक हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक त्वरित रिस्पॉन्ड ड्रिल है जहां पर किसी भी आपातकाल के लिए भारत अपने आप को तैयार रख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इस आतंकी हमले और भारत की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो फिलहाल चल रही है उसके साथ भी है। और उत्तर प्रदेश इस नेशनल सिक्योरिटी रिस्पांस में सबसे आगे रहना चाहता है और उसका ये इनिशिएटिव ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना के लिए उसने सबसे ज्यादा इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स अपनी सड़कों पर तैयार करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।